उसी में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये इस समय 50,000 की इनामी हैं जनपद गाजीपुर से। अभी भी फरार हैं, ये यहाँ से भी वांछित हैं और मेरी जानकारी में आया है थाना जनपद मऊ में भी ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित हैं और वहाँ से भी इनामी हैं। अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता की राह पर माफिया मुख्तार की बेगम अफशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता की तरह ही मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा भी पति के जनाजे में शामिल नहीं हुई, फरार चल रही है। ये दोनों बेगमों पति के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। शाइस्ता तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद के भी जनाजे में शामिल नहीं हुई। योगी की पुलिस के डर से अब वही काम अफशा अंसारी भी कर रही है, भागी भागी फिर रही है। अफशा अंसारी पर आरोप है कि उसने अनुसूचित जाति के लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को अपने नाम करा लिया। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने जमीन को कब्जा मुक्त कराया और इसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसमें मुख्तार की पत्नी का नाम भी शामिल है। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने अफशा अंसारी और गाजीपुर निवासी शाहिद रजा और अनवर शहजाद के विरुद्ध वारंट जारी किया है, जिस अफशा अंसारी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के डर से पति के जनाजे में भी नहीं शामिल हुई। योगी राज में पुलिस के भागी भागी फिर रही है। उस अफशा अंसारी का मुख्तार अंसारी से शादी के पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था और ना ही कोई आपराधिक मामला दर्ज था, लेकिन अब वो डॉन बन गई है। मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य IAS 191 की मुखिया बनना चाह रही है। अफशा अंसारी पर गाजीपुर पुलिस ने 50,000 का इनाम और मऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। ईडी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अफशा की तलाश है। तमाम नोटिस के बाद भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। इसके अलावा आयकर विभाग भी अफशा का बयान दर्ज करने के लिए नोटिस देकर तलब कर चुका है। अफशा करीब 3 साल से अंडरग्राउंड है। अफशा अंसारी इकलौता किरदार नहीं है जो पति के काले साम्राज्य की मुखिया बनना चाहती है, पति के काले धंधे को आगे बढ़ाना चाहती है, आतंक की इबारत लिखना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पति ने किया था। योगी राज में पिछले साल हुई माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता भी पति के काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसके गैंग की मुखिया बन बैठी है। फरार होकर पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी खाक छान रही है। तारीख 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज में जिसका सिक्का चलता था, तूती बोलती थी, हुकूमत चलती थी, उस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सरेआम गोली मार दी जाती है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके साथ ही प्रयागराज से दहशत का खात्मा हो जाता है, आतंक के एक युग का अंत हो जाता है। तारीख 13 अप्रैल 2023 अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का झांसी में एनकाउंटर कर दिया जाता है। असद उमेश पाल की हत्या में शामिल था। उमेश पाल पर गोली चलाते हुए उसका CCTV वीडियो सामने आया था, जिसके बाद से ही पुलिस उससे तलाश कर रही थी। 2 दिन के अंदर पति और बेटे की मौत हो जाती है, उनका जनाजा उठ जाता है। लेकिन लेडी डॉन बनने का सपना पाले शाइस्ता ना तो पति की और ना ही बेटे के जनाजे में शामिल हुई। उसे डर था कि योगी की पुलिस किसी भी हाल में उसे नहीं बख्शने वाली, हर हाल में उसे गिरफ्तार कर लेगी। इसीलिए वो आज तक अंडरग्राउंड है, पुलिस को धोखा दे रही है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। इस मुद्दे से जुड़े हुए कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हुई एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।